दोस्तों एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली उनको आपको याद होगा कि कतर ने अरेस्ट किया था एक केस इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आप बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा। इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी। और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। या आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वजीर आजम या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे, बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम जिसमें उनको भी पता नहीं था। अब देखिए इसमें बहुत सारे केस स्टडीज जो हैं वो हो सकते हैं। जयशंकर जी की आज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग हुई है। देखें, रशिया में कोई फॉरेन डेलीगेट जाता है, फॉरेन मिनिस्टर या कोई, तो बहुत कम चांस होता है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से भी कोई डिटेल्ड मीटिंग हो सके। एक फ़ोटो सेशन होता है 10-15 मिनट का, और पुतिन तो सिलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट से भी मिलते हैं। लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए तो 2 दिन रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 दिन लगातार जयशंकर जी के साथ गुजारे। सर्जे लावरोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिटेल्ड मीटिंग की जयशंकर जी के साथ, और कई स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे बात हुई है। अजीज दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नेक्स्ट ईयर रशिया आने की दावत दी है और उनको जनरल इलेक्शन में गुड लक विश किया है। भारत रशिया के रिलेशनशिप हिस्टोरिकल हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुई तो अमेरिका का बहुत प्रेशर आया कि आप रशिया से ताल्लुकात कम कर दें, ट्रेड बंद कर दें, पेट्रोल ना खरीदें, ये वो। उस वक्त जयशंकर जी ने ओपनली, क्योंकि भारत की अब फॉरेन पॉलिसी है ना बिल्कुल ओपन है और ब्लेटेंट मतलब बात करते हैं कि कोई वो किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं। तो जयशंकर जी ने, आपको याद होगा कि कई जगहों पे कुछ चीज़ें कही थी, जिसमें एक बार उन्होंने कहा था भारत की और पाकिस्तान की जंग छिड़ी, चाहे वो 65 की हो कि 71 की हो, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी अमेरिकन हथियारों से लड़ रही थी। तो हमारे साथ उस वक्त रशिया खड़ा था, और कई ऐसे स्ट्रेटेजिक मौके आए यूनाइटेड नेशंस में जब रशिया ने वीटो किया कई एंटी भारत रेजोल्यूशंस को। तो भारत का रशिया से एक अटूट रिश्ता है, और भारत अगर इस दुनिया में किसी फॉरेन कंट्री पे भरोसा कर सकता है तो वो रशिया की दोस्ती पे। और ये दो तरफा है, क्योंकि रशिया के लिए भी ज़रूरी है कि इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, उनका अलाय है, उनके साथ खड़ा होता है। आपको पता है कि भारत इस वक्त मेडिसिन के हवाले से, आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उससे रशिया को भी इतना ही फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि ये कोई वन साइडेड है। अब जैसे जयशंकर जी और लावरोव रशियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है। लावरोव साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत और रशिया अब मिल के मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये मैसेज दिया।
कि रशिया इंडिया का कोऑपरेशन यूरेशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यूरेशिया की प्रोटेक्शन। टाइगर साहब, बहुत ही अहम खबर देखिए, उसमें हमने देखा कि रेड सी में जो है, जो हुतीज की तरफ से 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो है उनको टारगेट किया गया है, और उसके बाद एक इंडिया की तरफ से स्टेप ये लिया जा रहा है कि इंडियन नेवी टू डिप्लॉय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स आफ्टर स्ट्राइक ऑफ इट्स कोस्ट। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये क्या कोई तीसरी अब दुनिया जंग की लपेट में आने लगा है? 2 तो पहले ही चल रही। देखिए, इस रेड सी की इस पट्टी पे पहले भी इश्यूज चलते रहे, कभी पायरेट आ जाते थे, अगर हम माजी में याद करें, फिर ये अब ये एक्सट्रीमिस्ट जो हुतीज हैं, इनका ये मसला चल रहा है। तो ये सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो बड़ी सेंसिटिव है रेड सी की ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसलिए कि इससे दुनिया भर में टैरिफ बढ़ रहा है। अच्छा, फिर जैसे इंडिया के शिप्स पे अटैक हुआ, तो वो सिर्फ इंडिया ही वहां पे नहीं कूद रहा। आपने खबर पड़ी होगी, 20 देशों का एक अलायंस है जो अब आगे बढ़ रहा है कि भाई इन हूती वालों को हम थोड़ा सा संभालें। लेकिन इंडिया आप देखेंगी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री जो हैसियत है या जो पावर है उसको एस्टैब्लिश करेगा जहां इंडिया को जरूरत होगी। ये पहली बार होगा, क्योंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा पीस कीपिंग करता रहा या अपने ही चीजों को डिफेंड करता था। अब आपको ये नजर आएगा, इंडिया हेल्प करेगा मिडल ईस्ट की, इंडिया पार्टनर बनेगा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, क्वाड का पहले ही हिस्सा है। तो सिर्फ इंडिया अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर आएगा। क्योंकि देखिए, इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी बन चुका है, तो जब तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है तो मिलिटरीली भी इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 समझा जाता है दुनिया में। तो इंडिया उसमें भी आगे जिस तरह अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, तो जाहिर है वो फिर इंडिया अपना वो रोल भी अब अदा करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक इंडिया की मजबूरी हो गई थी इस वाक़े के बाद कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एग्रेसिवली आगे आए, मगर इसके बाद अब इंडिया असर्ट करेगा, पॉजिटिवली असर्ट करेगा, दुनिया में अपना रोल और अपनी पोजीशन और एस्टैब्लिश करेगा। लेकिन इससे कोई थर्ड वॉर नहीं शुरू होगी, क्योंकि ये हुतीज जो हैं ये बदमाश हैं, तो इनको डील तो करना है दुनिया ने, ऐसा तो नहीं है कि इनको खुला छोड़ दिया जाएगा। ताड़ साहब, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है। ताड़ साहब, 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है, और जो जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के, और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब, आप हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है, आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ, और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका, तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त भारत के अलावा। ये इसमें देखें, वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, और
क्या करेंगे? थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें? इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस। खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने पॉलिटिकल डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था, बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो। उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी एम्बेसी खाली करा दी थी। तो इट्स नॉट दैट इजी के वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है। इट इज 100% सिग्नल्स कमिंग आउट ऑफ देयर टू